अगर आप नी जॉइंट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डॉक्टर ने आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस की है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, आपने क्यों टोटल नी रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर नहीं करवाना, नी की सर्जरी आपने क्यों नहीं करवानी, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकते हैं। तो जितने भी मसल्स होते हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप, काफ, लेटरल और जितने भी दीगर मसल्स होते हैं इर्द गिर्द चारों तरफ में, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। नी जॉइंट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आपकी नर्व्स होती हैं जो कि बहुत ही बारीक होती हैं। इसके अलावा आपके बहुत ही नर्म टिश्यू होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ का एक जंक्शन होता है जिसको डॉक्टर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के दौरान रिमूव कर देते हैं। उनको रिमूव करने की वजह से जो आपका नेचुरली एक मैकेनिज्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया हुआ है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर भी किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं या इस तरह की परेशानी में वो मुब्तला हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आपके हर मैसेज का जवाब दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसाइल जो हैं उनको हल करने में मदद की जाए। और अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। इससे पहले कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात की बात की जाए, आपको बताया जाए कि क्यों आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं करवानी चाहिए, मैं अपने उन साथियों का, उन दोस्तों का, उन अपने व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी, हमें अप्रिशिएट किया और हमारी खिदमात को सराहा, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी दाद रसी करते हैं या हमें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं, हमारे काम को सराहते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड केयर के रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डिफरेंट टॉपिक्स लेके आपके सामने आते हैं। हमारे ऐसे पेशेंट जो कि 50 to 80 ईयर्स ओल्ड हैं, जिनको डॉक्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड करते हैं, जब वो हमारे पास एडवाइस के लिए आते हैं हम उनको बिल्कुल भी मना करते हैं कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट ना करवाएं, क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट के जहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। फ़ायदे कम हैं और नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। देखें, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट बेसिकली एक आर्टिफिशियल घुटने की तब्दीली का प्रोसीजर है जिसके अंदर पेशेंट को वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब जब वो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाता है तो 2, 4, 6 माह या मैक्सिमम 1 साल उसका बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन साथ साथ उसको कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा देखने को आता है। जैसे जैसे एज फैक्टर होता है तो पेशेंट जो है बहुत सारे मसाइल में घिर जाता है और उसकी जो है परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और उसकी आइंदा जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन गुजरती है और उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट का सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है, हमारी टांग में 2 हड्डियां हैं, फीमर और टीबिया। इसके सेंटर में एक पटेला है जिसको हम चपनी भी बोल देते हैं। इसके पीछे एक कार्टिलेज है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुदरती तौर पे हमें कुशन प्रोवाइड किया हुआ है जो कि हमारी फीमर और टीबिया को आपस में टकराने से बचाता है और हमें अंदर स्मूथनेस क्रिएट करता है, ग्रीस का भी काम करता है जिसको हम कैल्शियम भी बोल देते हैं। उसके कम होने की वजह से दोनों हड्डियाँ फीमर टीबिया आपस में टकराती हैं या किसी किस्म के अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से या और नी इंजरीज डिजीज़ की वजह से भी ये घिस जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां टकराती हैं। इस सूरत में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एज फैक्टर की वजह से सम टाइम डॉक्टर उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। ऐसे पेशेंट को हम टोटल नी रिप्लेसमेंट ना करवाने का कहते हैं, क्योंकि जब पेशेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा चुके होते हैं तो उससे सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है उनके फीमर और टिबिया के अंदर जो कार्टिलेज है उसका सही ना बैठना है। अगर वो सही तौर पर नहीं बैठता, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, आर्टिफिशियल कार्टिलेज, वो अगर सही तरह से नहीं बैठता, सही इंस्टॉल नहीं होता, तो उससे पेशेंट के नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने का ख़तरा है, अंदर स्वेलिंग होने का ख़तरा होता है और सम टाइम इन्फेक्शन, रेशा और पस होने का भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टोटल नी रिप्लेसमेंट के नुकसानात बढ़ जाते हैं और पेशेंट की तकलीफ में भी इजाफा होता है। इसलिए पेशेंट को हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ आए। जो पेशेंट्स नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं या सर्जरी करवाते हैं उनमें एक कॉमन मसला ये भी देखने को आता है कि उनके जितने भी मसल्स होते हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप,
काफ, लेटरल और जितने भी दीगर मसल्स होते हैं इर्द गिर्द चारों अतराफ में, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं क्योंकि उनमें ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और आर्टिफिशियल जॉइंट होने की वजह से वो सही तरह से नर्विंग सिस्टम के साथ मिलकर परफॉर्म नहीं करते। वो मसल बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें ताकत बहुत कम हो जाती है, जिससे टांग कमज़ोर हो जाती है और टांग के अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं रहती, जिसकी वजह से वो नी जॉइंट के ऊपर वज़न नहीं डाल सकते। जब नी जॉइंट के ऊपर वज़न प्रॉपर नहीं पड़ता तो आर्टिफिशियल नी जॉइंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घिसना या आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल पोजीशन से डिसपोजिशन होना या डिसलोकेट होने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, जब पेशेंट वो एक्सरसाइजेज करते हैं तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वो अपना नी जॉइंट जो है उसको डिसलोकेट कर बैठते हैं। जब वो नी जॉइंट डिसलोकेट होता है तो उनके नी जॉइंट के अंदर पेन में भी इजाफा होता है और उनकी टांग की कॉम्प्लिकेशंस में भी इजाफा होता है। ऑल ओवर देखा जाए तो उनकी आइंदा आने वाली जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा जिन पेशेंट को इकोनॉमिकली इशू होते हैं या पैसों की कमी की वजह से वो हल्की क्वालिटी के या लो क्वालिटी के मटेरियल के बने हुए नी जॉइंट्स जो हैं वो रिप्लेस करवा लेते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसा तो उनका ठीक गुजरता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका जो नी जॉइंट होता है उसमें प्ले आ जाती है, उसके अंदर गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में या थोड़ी सी अगर ऊंचाई उनको चढ़नी पड़ जाती है तो वो नहीं चढ़ पाते। उनको जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन का एहसास होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बार बार नी जॉइंट के प्ले होने की वजह से या रगड़ खाने की वजह से सम टाइम अंदर उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है, रेशा और पस पड़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप नी जॉइंट जो रिप्लेसमेंट है उससे आप बचें और अपनी जो लाइफ है उसको सही तरीके से मॉडिफाई करके एक्सरसाइजेज करके आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। जो पेशेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आया है कि नी जॉइंट के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उन लिगामेंट्स की वीकनेस, उन लिगामेंट्स में इन्फ्लेमेशन या उनका सही तौर पे आर्टिफिशियल नी जॉइंट के साथ मिलकर वर्क ना करना जो इशू है ये बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इसकी वजह से पेशेंट जो हैं वो अपनी आइंदा आने वाली लाइफ जो है सही तरह से स्पेंड नहीं कर पाते, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको जॉइंट के सही तरह से ना बैठने के इश्यूज देखने को आते हैं और पेशेंट जो हैं जहाँ पे पहले सही तरह से मूवमेंट कहीं ना कहीं करने के काबिल होते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं और सही तरह से वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, चलने फिरने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उनको दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए लिगामेंट की कमज़ोरी की वजह से ब्लड फ्लो जो है उनके नी जॉइंट में सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टांग के कमज़ोर होने और आपके इर्द गिर्द के मसल्स के कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेजर इसका साइड इफेक्ट है, आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आपकी नर्व्स होती हैं जो कि बहुत ही बारीक होती हैं। इसके अलावा आपके बहुत ही नर्म टिश्यू होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ का एक जंक्शन होता है जिसको डॉक्टर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के दौरान रिमूव कर देते हैं। उनको रिमूव करने की वजह से जो आपका नेचुरली एक मैकेनिज्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया हुआ है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है और आप नेचुरली तौर पे घुटने को मोबिलिटी एक्सरसाइज या मोबिलिटी शेप में आप उसको मूवमेंट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सम टाइम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। देखें, कॉमन सेंस की बात है, जब आप अपने नी जॉइंट को प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करती, नहीं दे पाएंगे तो आप किस तरह से लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे या आप सही तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख पाएंगे। तो इसलिए हम अपने पेशेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाए। इससे बेहतर ये है कि आप एक्सरसाइजेज करें, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और जिस हद तक आपका नी जॉइंट मूवमेंट में आता है या जिस हद तक वो एक्सरसाइज के बाद वो बेहतरी की तरफ आता है उससे ही आप अपनी लाइफ स्पेंड करें और उसके ऊपर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सेहत दी, तो यही आपके लिए बेहतर है। बेहतर ये है कि आप टोटली नी रिप्लेसमेंट ना करवाएं।
करवाएं। ये चंद फैक्टर हमने आपके साथ डिस्कस किए। इन चीज़ों को अगर आप मलहूज़े खातर रखेंगे, इन चीज़ों को आप सर्जरी करवाने से पहले अगर अपना फिज़िकल और मेडिकल एनालिसिस खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप कुछ एक्सरसाइजेज करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, या आप थोड़ा डाइट प्लान फॉलो करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा तो यकीनी तौर पर आप अपनी विल पावर पे, आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिल्कुल भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। आप यही एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके आप नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और हमारा मशवरा हमेशा से आपको यही है एट दी एंड कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी ना करवाएं। जहाँ पे आपने 60-70 साल की उम्र गुजार ली, वहाँ पे जो आपकी आंदा आने वाली ज़िंदगी है, जितनी आपके साथ कॉम्प्लिकेशन है नी जॉइंट को लेके, उसके साथ ही आप कुछ ना कुछ बेहतरी की एक्सरसाइजेज करें। यही आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ना कि आप कुछ ऐसी सर्जरी करवाएं जिससे आपकी आंदा आने वाली ज़िंदगी, जिसमें आपको आराम और सुकून की ज़रूरत है, आप मज़ीद बेचैन और बेसुकून रहें। ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। लिहाजा बताई हुई इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। इसके साथ जो हमारी नी जॉइंट पेन रिलीफ के रिलेटेड और हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कुछ नीचे लेट कर करने वाली हैं, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे साथियों ने मैसेज किए कि डॉक्टर साहब जो लोग नीचे लेट कर एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो क्या करें। ऐसे लोगों के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो कि ओल्ड एज मर्दों ख़वातीन के लिए है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। और जो लोग नीचे लेट कर एक्सरसाइज कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप हमारी वो वीडियोस देख के एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज को अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर हम आपको गारंटी देते हैं कि आप नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ निजात हासिल करेंगे बल्कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल भी हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।